अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख दानियाल अहमद है और मैं आप सबका वेलकम करता हूं इस कोर्स के अंदर। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के दूसरे मेथड के ऊपर। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में सीखा कि आप किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके हंट कर सकते हैं, तो आज हम बात करेंगे रिलेटेड कीवर्ड्स प्रोडक्ट के ऊपर, कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि दराज के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप अमेज़ॉन पे सर्च करें, अली बाबा पे सर्च करें, अली एक्सप्रेस पे सर्च करें और उन्हें पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करें। तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी वायबिलिटी किस तरह चेक करेंगे, तो आज के लेक्चर में आप सबको वो समझाऊंगा मैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने न्यू प्रोडक्ट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है कि न्यू प्रोडक्ट है क्या। ऐसे प्रोडक्ट जो कि लोकल मार्केट में और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ना हो, लेकिन अमेज़ॉन, अली बाबा, अली एक्सप्रेस पे अवेलेबल हों, आप उन प्रोडक्ट्स को न्यू प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन की यह है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि चाइनीज़ सेलर्स बेच रहे हो ओनली दराज के ऊपर, और वो प्रोडक्ट आप दराज के ऊपर न्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो आज हम दूसरे मेथड को डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह प्रोडक्ट निकालना है। ये एक सेफेस्ट मॉडल भी है और सेफेस्ट मेथड है अपने नया प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए। इससे आपको काफ़ी वाइबिलिटी मिलती है, वाइबल प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने एक नीच सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपने काम करना है। वो नीच या कैटेगरी दराज के ऊपर हाई वॉल्यूम होनी चाहिए, उसके कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दराज के ऊपर ऑलरेडी बिक रहे हों। इसमें हमारा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हमने ऐसी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है जिसको पाकिस्तान में लोग पसंद करते हों, और उस कैटेगरी को हमने मज़ीद एक्सप्लोर करना है अमेज़ॉन के ऊपर, और उस कैटेगरी के वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन से निकालने जो कि अमेज़ॉन पे हाईली सैचुरेटेड हैं लेकिन दराज के ऊपर अवेलेबल नहीं है। एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमने फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर आप पहले से दराज के ऊपर काम करते हैं तो ऑर्गेनाइज़र की कैटेगरी, स्पेस सेविंग कैटेगरी दराज के ऊपर बहुत अच्छी रनिंग कैटेगरी है। इसके अंदर हमारे पास स्टोरेज बैग की प्रोडक्ट आती है, बहुत अच्छा चलता है। इसके अलावा हमारे पास स्पेस सेविंग हैंगर्स की आती है कि जितने भी प्रोडक्ट्स जो कि स्पेस सेविंग होते हैं वो दराज के ऊपर अच्छा चलते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी बड़े शहरों में रहती है और बड़े शहरों में फ्लैट सिस्टम है जहाँ पर स्पेस कम होती है, तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि स्पेस सेविंग हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा स्टोरेज बैग, अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत सारे रिव्यूज़ के साथ है। इस तरह के प्रोडक्ट्स, ये एक इसमें चारकोल बैग का प्रोडक्ट आता है, इसमें ये हैंगिंग क्लोजेट का प्रोडक्ट आता है, और कई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि दराज के ऊपर अवेलेबल हैं और अच्छा बिक रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से पहले आपने कीवर्ड जॉट डाउन करने हैं। तमाम इस कैटेगरी के कीवर्ड्स जो है आपने एक जगह लिख लेने, और उन तमाम कीवर्ड्स को आपने सर्च करना है अमेज़ॉन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं इस अमेज़ॉन के ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी डिलीवरी यहाँ से चेंज कर लेता हूँ जो आपको सिखाया गया है प्रोडक्ट हंटिंग के टॉपिक में भी। ये हमारे पास हो गया, अमेरिकन डिलीवरी हो गई है। अब हम चलेंगे इसके ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा स्टोरेज ऑर्गेनाइजर, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स खुल गए। अब इसमें देखें हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट जो हमने अपने वैन में रख के निकाला था ये भी हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं जो कि स्पेस सेविंग कैटेगरी है। अब जो स्पेस सेविंग कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी चलती है, तो आप उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो दराज के ऊपर अवेलेबल नहीं है वो आप देख सकते हैं। अब आप ये प्रोडक्ट देखें, अब ये प्रोडक्ट दराज के ऊपर अवेलेबल नहीं है लेकिन इसके रिव्यूज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो 51,092 51,092 रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर, जो कि एक बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड प्रोडक्ट है ऑन अमेज़ॉन, लेकिन दराज के ऊपर अवेलेबल नहीं है। चलिए इसी को खोल के देखते हैं। अब आपको इसमें सोर्सिंग में भी इशू ज़्यादा नहीं होगा कि अगर ये जो प्रोडक्ट है स्टोरेज बैग का प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है और पाकिस्तान में बन रहा है, ठीक है, ये सब यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो आप इस प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अब ये भी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, वही कपड़ा है, वही इसके ऊपर सिलाई है। आप इसको अगर इसी मैन्युफैक्चरर को दिखाएंगे तो वो मैन्युफैक्चरर आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके दे देगा। इस टॉपिक को हमने डिटेल में अपनी सोर्सिंग के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आपको मैं वहाँ भी बताऊँगा। तो ये आपको सोर्सिंग आसानी से हो सकती है। और ये प्रोडक्ट आप देखें, अब ये किस चीज़ के यूज़ के लिए आ रहे हैं, ये आ रहे हैं अमेज़ॉन बेसिक कोलेप्सिबल
फैब्रिक स्टोरेज क्यूब्स। आप इसको देखेंगे, आप इसकी कैटेगरी को जॉट डाउन करें, आप आगे चलेंगे, देखें 11,000 रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट्स भी इसके ऊपर है, इसके ऊपर 3,000 रिव्यूज़ वाले भी हैं, 7,000 रिव्यूज़ वाले भी सेलर्स इसके ऊपर बैठे हुए, जो आपको एक नज़र आ रहा है कि हाँ ये वाइबल प्रोडक्ट हो सकता है और इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो पहली चीज़ आपने देख ली कि इसके रिव्यूज़ अच्छे हों। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि ये यूज़फुल प्रोडक्ट है पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से या नहीं है। आपने इसकी कंपैटिबिलिटी इस तरह चेक करनी है कि क्या आपको ये अपने घर में नीड है, अपने ऑफिस में नीड है इस प्रोडक्ट की या नहीं है। अगर इफ़ इट्स कम टू यू कि अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना हो तो आप ये यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, तो इससे पहले आपको इसकी यूजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि इसकी यूजिबिलिटी है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये वर्सटाइल यूज़ है और जो है वो ओपन टॉप बिन्स के हिसाब से भी हो सकता है और आप कोई भी चीज़ इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं या और इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये इस तरह की वेरिएशन में भी आते हैं, 12 क्यूब की वेरिएशन में आते हैं, जो कि एक पूरी रैक बन जाती है। लेकिन ये थोड़ी सी महंगी प्रोडक्ट है, $74 की है, तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ये रैक बनी हुई है। हम नॉर्मल प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे जो इसका है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है और इसकी हाइट दिखाई हुई है। अब इस हाइट जो आपकी दिखाई हुई है, जो इसका साइज़ दिखाया हुआ है, इससे आपको सोर्सिंग में भी आसानी हो सकती है कि आपने क्या साइज़ देना है। या इसका प्रोडक्ट है, हम देखते हैं किसी सेलर ने इसकी लिस्टिंग के ऊपर वीडियो डाली हो तो हम उस वीडियो को देख लेते हैं। उस वीडियो से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट यूज़फुल है या नहीं है। तो हम इसका कीवर्ड जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास मेन कैटेगरी, इसकी खुल गई, कीवर्ड खुल गया। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो इस वक्त आ रहे हैं वो पीपीसी जिन्होंने चलाई हुई है उनके सेलर आ रहे हैं, इनके रिव्यूज़ कम है लेकिन ये और टॉप पर आ रहे हैं, ये फीचर्ड होते हैं। और अब आप इसको देख सकते हैं, ये तमाम इसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं और इसकी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेरिएशन इन प्रोडक्ट्स में आ रही है। तो अगर आपने इसी तरह आइडियाज़ निकालने तो आप किसी भी एक प्रोडक्ट को खोलेंगे। मैंने इस प्रोडक्ट को खोला है जो कि है, इसका नाम क्या है प्रोडक्ट का, ये भी क्यूब ऑर्गेनाइज़र है। और आपने इससे नीचे गए तो अब यहाँ पर आपको शो कर रहा है इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तमाम इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो हमने खोला है। तो आप यहाँ से मज़ीद आइडियाज़ ले सकते हैं और उससे चेक कर सकते हैं दराज के ऊपर कि वो अवेलेबल है या नहीं है। इसकी वाइबिलिटी किस तरह चेक करनी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप किस तरह नए नए प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ निकाल सकते हैं जो कि पाकिस्तान में चल सकता है। आपके सामने आ रहा है, ये एक बास्केट आ रही है, ये इतनी यूज़फुल नहीं लग रही हमें देखने में, सही है। एक ये टैंक आ रहा है, ये यूज़फुल लग रहा है लेकिन अब पता नहीं है कि हमारी पाकिस्तानी कंपैटिबिलिटी, अब ये हमें मालूम नहीं है कि ये कंपैटिबल होगा या नहीं होगा। चलिए अब ये नीचे चलते हैं, इस नीचे जाके भी इस प्रोडक्ट की इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी वेरिएशन हमारे पास आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इससे पहले दराज के ऊपर चारकोल बैग था। चारकोल बैग भी इसी कैटेगरी का बैग है, ठीक है, और इसी मेथड के ज़रिए इसी मेथड को यूज़ करके लॉन्च किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बैग है ये आपको नया लिस्टिंग नज़र आ रही होगी दराज के ऊपर, बिल्कुल न्यू लिस्टिंग नज़र आ रही होगी। ये पिछले 1 से 1.5 महीने से बिक रहा है। तो जो भी इसे लॉन्च कर रहा है वो इसी कैटेगरी के हिसाब से कर रहा है और इसी मेथड के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से इसको लॉन्च कर रहा है। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी कंपैटिबिलिटी किस तरह चेक करनी है और आपने इसकी वाइबिलिटी किस तरह चेक करनी है। इन प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए एक प्रोडक्ट क्राइटेरिया हमने डिज़ाइन किया है जो कि आपको इसकी वाइबिलिटी बता सकता है। सबसे पहले आपने देखना है कि इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 1500 या उससे ज़्यादा हो और इसकी जो रेटिंग है अमेज़ॉन के ऊपर वो 4.5 अबव हो। अगर आप अलीबाबा से सोर्स कर रहे हैं तो $1.5 से कम का सोर्स करना है या $1.5 तक का सोर्स करना है ताकि आपको कॉस्टिंग जो पड़े वो 300 साढ़े 300 तक की पाकिस्तान में लैंडिंग कॉस्ट पड़े और उसे आप 1000 के अंदर अंदर बेच सकें। सेलिंग प्राइस ऑन अमेज़ॉन जो हो वो $7 तक की हो ताकि आपको जो उसकी सोर्सिंग मिले वो सस्ती मिल जाए। इसके अलावा जो वेरिएशन हो वो साइज़ वेरिएशन 2 से ज़्यादा ना हो और कलर वेरिएशन को आप जो है
कंट्रोल कर सकते हैं दराज के ऊपर बाय मेकिंग योर लिस्टिंग विद मल्टी कलर, कि अगर आप अपनी लिस्टिंग के ऊपर मल्टी कलर शो कर दें तो फिर आप इसको ज़्यादा कलर्स को चला सकते हैं। इसका जो वेट होगा वो 100 ग्राम या 100 ग्राम से कम होगा अगर आप इसको चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इसका वेट 300 ग्राम या उससे ज़्यादा या उससे कम भी हो सकता है। डायमेंशंस जो इसकी हैं वो आप देखें कि जब ये पैक हो जाता है प्रोडक्ट, तो पैक होने के बाद इसकी डायमेंशन क्या बनती है। आपका पैक होने के बाद प्रोडक्ट जो है वो 28 बाय 24 बाय 3 तक की डायमेंशन का हो, ताकि आपका वो स्मॉल फ्लायर के अंदर आ जाए। अगर वो स्मॉल फ्लायर के अंदर आ जाएगा आपकी शिपिंग कॉस्ट बहुत कम लगेगी। ब्रेकेबल और सीजनल प्रोडक्ट ना हो, ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो सीजन में यूज़ होता है इसके अलावा यूज़ नहीं होता, या ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो कि ब्रेकेबल हो और टूट जाए। इन कैटेगरीज में जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है, इस कैटेगरी में आपने एक बहुत मेन चीज़ याद रखनी है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो कि एक बार बंदा खरीदे, कस्टमर खरीदे, उसके बाद उसे दोबारा नीड ना हो। आपने ऐसे प्रोडक्ट को देखना है जो कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हों। फॉर एग्जांपल मेकअप की प्रोडक्ट होते हैं, वो कंज्यूमेबल होते हैं। अगर आपसे किसी एक कस्टमर ने एक बार खरीद लिया और उसे वो प्रोडक्ट पसंद आया तो वो दोबारा आपसे खरीदेगा। तो मेकअप की कैटेगरी या कंज्यूमेबल कैटेगरी ये बेहतरीन कैटेगरी होती है जो कि आपसे बार बार प्रोडक्ट खरीदती है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक बार किसी ने ख़रीद के रख लिया और उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो फेल हो सकता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको दराज से दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेने कि जो एक बार कस्टमर खरीदे और दोबारा उसको नीड ना हो, तो ऐसे प्रोडक्ट आपके फेल हो सकते हैं। मैं आपको अपनी एक केस स्टडी बताता हूँ जो कि हमारा प्रोडक्ट फेल हुआ है। वो इस वजह से फेल हुआ, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है क्लोजेट ऑर्गेनाइज़र, और हमने इसे सितंबर में लॉन्च किया था, लेकिन ये फेल हो गया। वो इस वजह से फेल हुआ क्योंकि अगर इस प्रोडक्ट को कोई एक बार खरीदेगा तो इसका यूज़ ये है कि आप इसे अलमारी में लटका दें। अब एक बार किसी बंदे ने इसे अलमारी में लटका दिया और अपने कपड़े रख लिए, सामान रख लिया, अब वो दोबारा इसको उतारेगा नहीं और इसका दोबारा यूज़ नहीं है। और एक बार जब इसको लटका देगा तो इसकी क्वालिटी ऐसी है कि ये लटका रहेगा और ये दोबारा कभी फटेगा नहीं और इसकी यूज़ नहीं होगी, कंज्यूम नहीं होगा ये प्रोडक्ट, तो ये दोबारा कोई ख़रीदेगा नहीं। तो इसमें शुरू में आपके पास सेल्स आती हैं इसके वाव फैक्टर से। जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे तो इसके वाव फैक्टर से आपको शुरू में सेल्स आएंगी। हमने जब इसकी शुरू में सेल्स इसकी हमने भी 150 सेल्स इसकी की हैं, लेकिन फिर विद टाइम इसकी सेल्स कम होती जाती हैं। लेकिन अगर आप कोई कंज्यूमेबल प्रोडक्ट देख रहे हैं या अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट देख रहे हैं जो एक बार कस्टमर लेता है और फिर ख़त्म हो जाता है, उसमें मेन प्रोडक्ट्स वो आते हैं जो मेकअप कैटेगरी प्रोडक्ट्स होते हैं। आप उनमें दोबारा रीऑर्डर्स आते हैं। आपको जो कस्टमर आपसे खरीदता है वो आपको दोबारा ऑर्डर करता है। एक और चीज़ जिससे आप अपनी वायबिलिटी चेक कर सकते हैं वो है आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपके प्रोडक्ट में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए जो कि ऐसा एक फैक्टर को कहते हैं जो आपके प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट करता है। कि अगर आप इस कैटेगरी में लॉन्च कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो आपको दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ डिफ्रेंशिएट करे और आपके प्रोडक्ट में एक वाव फैक्टर इंक्लूड करे। वो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा और वो आपका ज़रूरी होता है आपके किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो आपने इन तमाम क्राइटेरियाज़ को फॉलो करना है टू लॉन्च योर प्रोडक्ट ऑन दराज। तो आज की वीडियो को समराइज़ करते हैं कि सबसे पहले आपने रिलेटेड कैटेगरी को एक्सप्लोर करना है। उन कैटेगरीज़ में जो प्रोडक्ट दराज के ऊपर नहीं है आपने उन्हें एक्सप्लोर करना है अमेज़ॉन के ऊपर, और अमेज़ॉन पे जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, हाई रिव्यूज़ हैं, आपने उन्हें सेलेक्ट करना है। उन प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी पाकिस्तान के हिसाब से होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी आपके नॉर्मल हाउस होल्ड के हिसाब से होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास प्रोडक्ट ना हो, वो क्लास ए को रिप्रेजेंट ना करता हो, वो क्लास बी और सी को रिप्रेजेंट करता हो। क्लास बी और सी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास बी और सी हमारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी होती है। आपका जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं वो आपके क्लास बी और क्लास सी को रिप्रेजेंट करता हो। इसके अलावा आपने देखना है कि उसके अंदर जो उसकी सेल प्राइस है वो आपकी 300, 350 या 400 तक हो, तो ये बेहतर सेल प्राइस होती है। तो इन तमाम क्राइटेरियाज़ को आप सेलेक्ट करके फॉलो करके आप अपना लॉन्च कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।